Assalamualaikum students, this is Imran Aziz. Welcome back with a new lecture. आज हम क्लास 10th की इंग्लिश का लेक्चर नंबर 5 पढ़ेंगे और यूनिट नंबर 2 चाइनीज़ न्यू ईयर। चाइनीज़ न्यू ईयर यानी चीनी साल है, चीनियों का नया साल। इस लेक्चर में हम पैराग्राफ नंबर 1, 2 और 3 को पढ़ेंगे। वर्ड्स मीनिंग और उनके सिनोनिम्स सामने वाइट बोर्ड पर लिखे गए हैं। टेक्स्ट बुक आप सामने ओपन कीजिए ताकि आपको पढ़ी जाने वाली लाइन और वर्ड जो पढ़ा जा रहा है, जिसका मीनिंग और ट्रांसलेशन बताई जा रही है, आपको आसानी से समझ में आ सके। क्योंकि विदाउट बुक अगर आप सुनते हैं तो आप सुन तो लेंगे, लेकिन आपको जहन नशीन नहीं होगा, क्योंकि बुक आपके सामने नहीं है, आपको तरीकाकार नहीं है ट्रांसलेशन का। सो अपनी बुक ओपन कीजिए, पेज नंबर 16 है, पैराग्राफ नंबर 1 लिखा हुआ है। तो इस फ्रेंड्स पैराग्राफ नंबर 1 की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम वर्ड्स मीनिंग एक दफ़ा पढ़ लें ताकि आपको पता चल जाए कौन सा वर्ड किस अंदाज से क्या स्पेलिंग लिखी हुई है। सेलिब्रेट मनाना, रिजॉइस, रिजॉइस या ऑब्जर्व। सेलिब्रेट की 2 सिनोनिम्स हो सकती हैं, रिजॉइस या ऑब्जर्व। लूनर कमरी ऑफ द मून, कंसीडर ख्याल करना या समझना, रिगार्ड एज उसका सिनोनिम होगा। गैदरिंग इज्तिमा, असेंबलेज उसका क्या है सिनोनिम है। सिंबलाइज, सिंबॉलिक, इलामती, एलेगोरिकल ये उसका क्या है सिनोनिम है। डिस्प्ले इजहार, शो इजहार। फेस्टिव खुशी का या पुरमसरत, जॉयफुल। डेकोरेशन सजावट एंड ब्यूटिफिकेशन उसका सिनोनिम है। फोकस मरकज होना या मरकज करना। कंसंट्रेट उसका सिनोनिम होगा। डिटरमिन तय करना, फाइनलाइज या सेट उसका क्या होगा सिनोनिम होगा। ट्रेडिशनल रवायती, कन्वेंशनल सिनोनिम उसका है। फेज दौर, पीरियड दौर। टिपिकली खास तौर पर, एसेंशियली खास तौर पर, एक्चुअली हकीकतन, इंडीड हकीकतन। लास्ट तक जारी रहना, कंटिन्यू उसका सिनोनिम है। एसोसिएटेड मुंसलिक होना, लिंक्ड मुंसलिक होना। प्रायर टू से पहले, ऐसे कबल, बिफोर पहले। कस्टमरी रिवायत, ट्रेडिशनल उसका सिनोनिम है। थॉरली मुकम्मल तौर पर, कंप्लीटली मुकम्मल तौर पर। बैड लक बदकिस्मती, मिसफॉर्चून। प्रीवियस गुज़िश्ता, पास्ट गुज़िश्ता। एक्सीडेंटली इत्फाकन और कैजुअली इत्फाकन। एसोसिएशन रब्त या ताल्लुक, लिंक या कनेक्शन। वार्ड ऑफ बचना, अवॉइड या एवर्ट। कॉमनप्लेस आम, कॉमन या इन वैग्यू, वैज्यू। सिंबलाइज इलामत होना और रिप्रेजेंट इलामत होना। तो आप स्टूडेंट्स हम ट्रांसलेशन की तरफ चलते हैं। पैराग्राफ नंबर 1 है, अपनी टेक्स्ट बुक ओपन कीजिए। पैराग्राफ नंबर 1, चाइनीज न्यू ईयर चीनी साल नो या अहले चीन का नया साल इज ए हॉलीडे एक छुट्टी का दिन है। डैट सेलिब्रेट्स जो मनाता है द बिगनिंग ऑफ ए न्यू ईयर नए साल के आगाज को। अकॉर्डिंग टू द चाइनीज लूनर कैलेंडर अहले चीन के कमरी कैलेंडर के मुताबिक। अहले चीन का नया साल छुट्टी का दिन है जो अहले चीन के या चीनियों के कमरी कैलेंडर के मुताबिक नए साल के आगाज को मनाता है। दोबारा सुन लें, अहले चीन का नया साल छुट्टी का दिन है जो अहले चीन के कमरी कैलेंडर के मुताबिक नए साल के आगाज को मनाता है। इट इज कंसिडर्ड इसे समझा जाता है या ख्याल किया जाता है टू बी वन ऑफ द मोस्ट सबसे अहम तरीन में से एक हॉलीडेज छुट्टियाँ फॉर चाइनीज फैमिली अहले चीन के ख़ानदानों के लिए, चीनियों के ख़ानदानों के लिए। इट इज़ कंसिडर्ड to be one of the most important holidays for Chinese families। इसे चीनी ख़ानदानों के लिए अहम तरीन छुट्टियों में से एक ख्याल किया जाता है या समझा जाता है या तस्वुर किया जाता है। आप तीनों में से कोई भी एक वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। द हॉलीडे इज सेलिब्रेटेड, छुट्टी मनाई जाती है विद बिग फैमिली गैदरिंग्स, बड़े ख़ानदानी इज्तिमात के साथ। गैदरिंग्स इज्तिमात। गिफ्ट गिविंग, तोहफ़ देनी। ईटिंग ऑफ द सिंबॉलिक फूड्स, इलामती खाने, खाना खाने। एंड डिस्प्ले ऑफ द फेस्टिव डेकोरेशंस और पुरमसर्रत सजावटों के इजहार में। द हॉलीडे इज सेलिब्रेटेड विद बिग फैमिली गैदरिंग्स, गिफ्ट गिविंग, ईटिंग ऑफ द सिंबॉलिक फूड्स एंड डिस्प्ले ऑफ द फेस्टिव डेकोरेशंस। छुट्टी
छुट्टी बड़े ख़ानदानी इज्तिमाआत, तोहफ़े देने, इलामती खाना खाने और पुरमसरत सजावटें सजाने के इज़हार के ज़रिए मनाई जाती है। ऑल फोकस्ड तमाम का मरकज़ होता है ऑन ब्रिंगिंग गुड अच्छी किस्मत ब्रिंगिंग गुड लक अच्छी किस्मत लाना फॉर द न्यू ईयर नए आने वाले साल के लिए एंड सेलिब्रेटिंग और मनाने के लिए द कमिंग ऑफ स्प्रिंग मौसम बहार की आमद को। ऑल फोकस्ड ऑन ब्रिंगिंग गुड लक फॉर द न्यू ईयर एंड सेलिब्रेटिंग द कमिंग ऑफ स्प्रिंग तमाम का मरकज़ या महवर आने वाले साल के लिए खुशकिस्मती को लाने और मौसम बहार की आमद को मनाने पर होता है या मनाना होता है। अब इस पूरे सेंटेंस का दोबारा सुनिए। छुट्टी, बड़े ख़ानदानी इज्तिमाआत, तोहफ़े देने, इलामती खाना खाने और पुरमसरत सजावटों के ज़रिए पुरमसरत सजावटों के इजहार के ज़रिए मनाई जाती है। इन तमाम का मरकज़ आने वाले साल के लिए खुशकिस्मती को लाना और मौसम बहार की आमद को मनाना होता है। इन चाइना में द लूनर कैलेंडर कमरी कैलेंडर इज स्टिल यूज्ड अभी भी इस्तेमाल किया जाता है टू डिटरमिन तय करने के लिए ट्रेडिशनल हॉलीडेज रवायती छुट्टियां लाइक जैसा कि चाइनीज न्यू ईयर चीनी साले नौ या अहले चीन का नया साल। इन चाइना lunar calendar is still used to determine traditional holidays like Chinese New Year। चाइना में अभी भी नए साल की छुट्टियों की तरह रवायती छुट्टियां नए साल की तरह रवायती छुट्टियों को तय करने के लिए कमरी कैलेंडर इस्तेमाल किया जाता है। सिंस चूंकि द लूनर कैलेंडर कमरी कैलेंडर लूनर कैलेंडर इज बेस्ड मुनहसर होता है ऑन द फेजेस ऑफ द मून चांद के अदवार पर विच हैज अ शॉर्टर साइकिल जिसका दायराकार मुख्तसर होता है या छोटा होता है देन द सन सूरज से। Since the lunar calendar is based on the phases of the moon which has a shorter cycle than the sun, चूंकि कमरी कैलेंडर चांद के अदवार पर मुश्तमिल होता है जिसका दायराकार सूरज से मुख्तसर होता है। चाइनीज न्यू ईयर चीनियों का साले नौ या नया साल इज नेवर ऑन द सेम डे कभी भी एक दिन नहीं होता बट लेकिन टिपिकली खास तौर पर फॉल्स आता है समवेयर कहीं बिटवीन जनवरी 21 एंड फरवरी 20th, लेकिन खास तौर पर जनवरी 21 और फरवरी 20 के दरमियान आता है। सेलिब्रेशंस जश्न कैन एक्चुअली दर हकीकत लास्ट अब जारी रह सकता है टू अ मंथ एक महीने तक। जश्न हकीकत में जश्न एक महीने तक जारी रह सकता है। Here are some traditions, कुछ रवाज हैं रवायात हैं एसोसिएटेड विद चाइनीज न्यू ईयर जो चीनी साले नौ के साथ मंसूब हैं। स्टूडेंट्स पैराग्राफ नंबर 2 है या पैराग्राफ नंबर 1 हमने ट्रांसलेशन कर लिया। पैराग्राफ नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्लीनिंग हाउसेस एंड न्यू क्लॉथ्स, यानी कि ये आपको वो रवाज हैं जो चीनी ख़ानदान नए साल के आगाज़ के दिन से पहले या उस दिन इख्तियार करता है, मनाता है, उन्हें पूरा करता है। पैराग्राफ नंबर 2, प्रायर टू द फर्स्ट डे पहले दिन से कबल, प्रायर टू से कबल, द फर्स्ट डे पहले दिन के ऑफ द चाइनीज न्यू ईयर चीनियों के ऑफ द न्यू ईयर नए साल के पहले दिन से कबल इट इज कस्टमरी ये रवाज है फॉर फैमिलीज खानदानों के लिए टू थॉरली क्लीन देयर हाउसेस अपने घरों को मुकम्मल तौर पर साफ करना। थॉरली मुकम्मल तौर पर क्लीन साफ करना देयर हाउसेस अपने घरों को। प्रायर टू द फर्स्ट डे ऑफ द न्यू ईयर इट इज कस्टमरी फॉर फैमिलीज टू थॉरली क्लीन देयर हाउसेस नए साल के आगाज से पहले नए साल के पहले दिन से कबल चीनी खानदानों के लिए घरों की मुकम्मल तौर पर सफाई करना एक रवाज है। इसे सुनने प्रायर द फर्स्ट डे ऑफ द न्यू ईयर इट इज कस्टमरी फॉर फैमिलीज टू थॉरली क्लीन देयर हाउसेस नए साल के पहले दिन से कबल
خاندانوں کی رواج ہے کہ وہ گھروں کو مکمل طور پر صاف کریں. ڈوئنگ دس ایسا کرنا اس سیڈ کہا جاتا ہے, ایسا کرنے پر کہا جاتا ہے ٹو کلیئر آؤٹ اینی بیڈ لک فرام دا پریویس ایئر, پچھلے سال کی بری قسمت کو صاف کرنا ہے. اینڈ ٹو میک دا ہاؤس ریڈی ٹو ایکسپٹ گڈ لک, اینڈ ٹو میک دا ہاؤس ریڈی, اور گھر کو تیار کرنا ہے ٹو ایکسپٹ گڈ لک فار دا کمنگ ایئر, نئے سال کے آنے والی کی خوش قسمتی کو قبول کرنے کے لیے گھر کو تیار کرنا ہے. ڈوئنگ دس از سیڈ ٹو کلیئر آؤٹ اینی بیڈ لک فرام دا پریویس ایئر اینڈ ٹو میک دا ہاؤس ریڈی ٹو ایکسپٹ گڈ لک فار دا کمنگ ایئر. ایسا کرنے پر کہا جاتا ہے کہ گزشتہ سال کی بری قسمت کو صاف کرنا ہے اور آنے والے سال کی خوش قسمتی کو قبول کرنے کے لیے گھر کو تیار کرنا ہے. All cleaning, تمام صفائی must be finished, ختم ہو جانی چاہیے before the New Year's Day, نئے سال کے آغاز سے پہلے یا نئے سال کے دن سے پہلے. So there is no chance, تاکہ کوئی امکان نہ ہو of accidentally, حادثاتی طور پر یا اتفاقاً throwing out the good fortune, اچھی قسمت کو باہر پھینکنے کا of the new year, نئے سال کے. تمام صفائی نئے سال کے دن سے پہلے ہو جانی چاہیے, مکمل ہو جانی چاہیے, تاکہ اتفاقاً بھی نئے سال کی خوش قسمتی کو باہر نہ پھینکنے کا امکان نہ ہو. تمام صفائی نئے سال کے دن سے پہلے مکمل ہو جانی چاہیے, تاکہ نئے سال کی خوش قسمتی کو اتفاقاً بھی باہر پھینکنے کا امکان نہ ہو. Wearing black, کالا پہننا is not allowed, اجازت نہیں ہوتی, due to its association with death, association منسوب ہونا یا منسلک. Wearing black is not allowed due to its association with death, کالا پہننے کی یا کالے کپڑے پہننے کی اس کی موت سے منسلک ہونے کی وجہ سے اجازت نہیں ہوتی ہے. However, تاہم wearing red is encouraged, صرف پہننے کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے. ایز اے کلر از ایسوسیٹڈ, کیونکہ رنگ منسوب کیا جاتا ہے with warding off bad spirits, برے بد روحوں سے بچنے کے لیے. کالا پہننے کی اجازت نہیں ہوتی کیونکہ یہ موت سے منسوب ہوتا ہے, تاہم سرخ پہننے کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کیونکہ یہ برے بد روحوں سے یا برے جذبات سے بچنے سے منسلک ہوتا ہے. پیراگراف نمبر 3 ہے ڈیکوریٹنگ دا ہاؤس, گھر کو سجانا. Another popular custom, ایک اور ہر دل عزیز یا مشہور رواج, is to hang up, لٹکانا ہے, سائنس تختے and posters اور اشتہارات on doors, دروازوں پر, and windows اور کھڑکیوں پر, with a Chinese word, چینی لفظ کے ساتھ food written on them, لکھا ہوتا ہے, which means, جس کا مطلب ہوتا ہے luck, قسمت, and happiness اور خوشی. Another popular custom is to hang up signs and posters on doors and windows with the Chinese word food written on them, which means luck and happiness. ایک دوسرا مشہور رواج دروازوں اور کھڑکیوں پر تختے اور اشتہارات لٹکانا ہوتا ہے جس پر چینی لفظ فو لکھا ہوتا ہے, جس کا مطلب قسمت اور خوشی ہوتی ہے. Buying flowers, پھولوں کی خریداری یا پھول خریدنا for the home, گھر کے لیے, is also commonplace, ایک عام بات ہے, since چونکہ they symbolize, یہ علامت ہوتے ہیں the coming of spring, the coming of spring, موسم بہار کی آمد کا, and a new beginning, اور ایک نئے آغاز کا. Buying flowers for the home is also commonplace since they symbolize the coming of spring and a new beginning. گھروں کے لیے پھولوں کی خریداری بھی ایک عام رواج ہے یا عام ہے چونکہ یہ موسم بہار کی آمد اور ایک نئے آغاز کی علامت ہوتے ہیں.
डियर स्टूडेंट्स, आज हमने पैराग्राफ नंबर 1, 2 और 3 को डिस्कस किया था। यूनिट नंबर 2 था। मुझे उम्मीद है कि आपको वर्ड्स मीनिंग, सिनोनिम्स और ट्रांसलेशन समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी वर्ड, कोई भी सेंटेंस जिसका आपको मीनिंग, ट्रांसलेशन समझ में नहीं आई तो इस वीडियो को दोबारा देखिए। फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन बरकरार रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना सवाल ज़रूर लिखें ताकि आपकी उस परेशानी को, उस मुश्किल को हल किया जाए। अगले लेक्चर के साथ हम दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।